अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम रिकरेंस रिलेशन CS702 में डिस्कस कर रहे थे और इसकी हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है, सेकंड ऑर्डर है, इसकी एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। हमने रिपीटेड रूट का केस भी किया और नॉन रिपीटेड रूट का केस भी, सॉरी डिस्टिंक्ट रूट का केस भी किया। आज हम एक एडवांस एग्जांपल लेंगे लेक्चर नंबर 8 से, जिसमें हमारे पास रिपीटेड और डिस्टिंक्ट रूट इकट्ठे अगर एक ही इक्वेशन में या एक ही क्वेश्चन में आ जाएं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। टी एफ एन इज इक्वल टू 5t n-1 -8t n-2 + 4t n-3, जबकि n आपको क्या बना है 0 1 2। तो एज इट इज़ आपको मेथडोलॉजी पता है कि हमने क्या करना है। हमने टी एन को एक वेरिएबल की एज्यूम पुट कराना है। तो उसके ऊपर पावर कौन सी लेंगे, सबसे आखिरी नंबर देखें तो दैट इज़ n-3। ठीक है, ये n से शुरू हुआ है, फिर n-1 गए हैं, n-2 गए हैं और फिर n-3 पे एंड हो रहा है। यानी आपने टी एन को किसकी इक्वल सपोज करना है, टी एन इज इक्वल टू अपना एक्स क्यूब की इक्वल सपोज करना है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे कम तरीन नंबर होगा आपने उसको देखना है, उसी की इक्वल उसको सब्सटीट्यूट करवाना है। ठीक है, इसमें आपके पास कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो सबसे कम तर आपके पास जाके देखें नंबर आ रहा है उसकी इक्वल उसको सपोज करवा लेना है। तो ये n-3 था, तो ये मैंने यहाँ से 3 ले लिया। अब ज़ाहिर बात है Tn-1 आपके पास क्या आएगा, यानी इधर 3 में से एक निकालें तो एक्स स्क्वायर और टी में से 2 निकालें तो ये एक्स और एक्स नॉट 1। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन अब आपके पास बन जाएगी एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x और -4 इक्वल टू 0। तो अब आए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन चेक करते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे x अज्यूम करूँ, x इक्वल टू 1 की इक्वल रखूँ, तो ये ऊपर देखे क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो 1 क्यूब -5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 -4। तो ये तकरीबन आपके पास आ गया 1 -5 -4 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमें अपना पहला रूट मालूम हो गया। तो फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन है x-1 इक्वल टू 0। ये पहला रूट यानी x इक्वल टू 1 हमने यहाँ से अपना पहला रूट निकाल लिया। अब मज़ीद अगले रूट्स निकालने के लिए आप जो मर्ज़ी मैकेनिज़्म यूज़ करें, आपको पता है आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा डिवीजन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन को अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपके पास क्योंकि इक्वेशन है एक्स क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 8x -4। तो इसके कोफिशिएंट चेक करें। इसकी कोफिशिएंट है आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है -x स्क्वायर का -5, 8 एक्स का 8 है और ये आखिरी कोफिशिएंट है आपके पास -4। और जो पहला रूट आया था उसको यहाँ पे लिखे। सिंथेटिक डिवीजन के रूल के मुताबिक यहाँ 1 को ऐसे नीचे ले आए। अब इसको इसके साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करें
तो ऐड करने के बाद आपके पास ये आ जाता है -4। ठीक है, अब आप 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -4, ये -4 आएगा, दोनों को ऐड करें, ये 4 आ जाता है। ठीक है जी। नाउ अब 1 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 0 आ गया, तो सिंथेटिक डिवीजन में आपके पास जो बच गया वो ये बचा x² -4x और ये +4 विच इज ये आपका सेकंड फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा और इसके फैक्टर बनेंगे x -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको अगले दो फैक्टर मिल गए, x इक्वल टू 2 और 2। तो ये टोटल आपके पास तीन फैक्टर आ गए, 2 2 और 1। अगर आपको याद हो तो हमने जो पहली दूसरी वीडियो बनाई थी उसमें से यही दो रूट थे। ठीक है, और इसके केस को हमने जो सॉल्व किया था वो हम लिखते थे TFN इज इक्वल टू पहले C और उसके बाद आप लिखते थे जो अपना रूट था RN प्लस N RN इंटू D। तो अब आपके पास यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन बना था वो था TN इज इक्वल टू C 2 ऑफ N प्लस N 2 ऑफ N इंटू D। इसका ये बन गया। जबकि आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो जो पहला रूट था वो 1 था। 1 के आपको पता है 1 पावर 0, 1 पावर 1, 1 पावर 2 और ये आपके पास जानते हैं 1 ऑफ n डिस्टिंक्स रूट, ये जो मुक्त। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिखे e प्लस e 1 ऑफ n। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके ऊपर आप अपनी इनिशियल कंडीशन को जो है वो जो आपके पास बाउंड्री वैल्यूज दी गई हैं उनको लागू करेंगे। अब जो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास सबसे पहले टी एन की जगह आप 0 पुट करेंगे, TF0 विल बी इक्वल टू C 1 ऑफ 0 प्लस D 2 ऑफ 0 प्लस E 0 इंटू 2 ऑफ 0। तो ये T00 की इक्वल था, आपको प्रॉब्लम में गिवन था T00 की इक्वल है, तो ये आ जाएगा C प्लस D। ये पहली इक्वेशन जनरेट होगी यहाँ से। सेम इट इज़, अब यहाँ 1 पुट कराने से आप दूसरी इक्वेशन यूज़ जनरेट करेंगे, TF1 इज इक्वल टू C 1 ऑफ 1 1 आ जाएगा प्लस D 2D आ जाएगा और यहाँ पे प्लस E इंटू 1E और 2 ऑफ 1 2, यानी यहाँ पे 2E आ जाएगा। और क्योंकि ये 1 की T1 1 की इक्वल था, दूसरी इक्वेशन आ गई C प्लस 2D प्लस 2E। और इस तरह यहाँ से आप फिर n की जगह ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई और इस तरह आप इक्वेशन 3 जनरेट कर लेंगे और फिर बारी बारी C D और E की वैल्यू निकालेंगे। आखिरी इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। अब आखिर में आप बेशक इसके ऊपर क्रैमर रूल लगा के इसको सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी। क्रैमर रूल का आपको तरीक़ाकार पता है, बिल्कुल मैट्रिक लेवल का वो कानून है। ठीक है, ये C के सारे कोफिशिएंट लिख लें 1 1 1, फिर D के सारे कोफिशिएंट लिख लें 1 2 4 और फिर E के सारे कोफिशिएंट लिख लें 0 2 8।
आगे यहाँ पे सी डी और ई लिख लें और सामने आपके पास जो है 0 1 2। पहले आप सबसे पहले ए का इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट निकालना आप सबको आता होगा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। इसको ए का नाम दे के, इसको एक्स का नाम दे के, सो इट इज़ सिंपल ग्रामर रूल लगाना है। इसको डिटर्मिनेंट निकालें तो 1 1 1 1 2 4 0 2 8। ये आप सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 माइनस 0 2। इसी तरह थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो 1 माइनस 1 0 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 0 8। अब आपके पास सिर्फ जो डिटर्मिनेंट रह जाएगा वो रह जाएगा 1 8 3 2 which is equal to 8 माइनस 6 और ये डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास 2। अब आप जब c की वैल्यू निकालेंगे, c के लिए ये डिटर्मिनेंट नीचे रखें, अंदर डिटर्मिनेंट बनाएं यहाँ पे, बाकी सारा कुछ लिख लें, सिर्फ c वाला पार्ट आपने c वाली जहाँ पे वैल्यूज़ है उनको ये वाली वैल्यूज़ है ये उसके कोफिशिएंट छोड़ देने हैं, उसकी जगह आपने रखना है 0 1 2 रखना है और आगे आप सेम इट इज़ सारा वो लिख ले ये वाला 1 2 4 0 2 8। इस तरह जब आप d की निकालेंगे फिर 1/2 को बाय रखें, अंदर डिटर्मिनेंट बनाएं। अब d वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ से निकाल देने हैं, ये सारे d वाले कोफिशिएंट यहाँ से निकाल देने हैं और उसकी जगह ये रख लेने हैं, यानी 0 1 2 रख लेने हैं। बाकी अगर 1 1 1 0 2 8। इस तरह आप c d और e की वैल्यू निकाल के अपनी प्रीवियस इक्वेशन में लगा देंगे और आपके पास इसका सलूशन निकल आएगा। ये इस तरह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। काइंडली फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये जो पहले हमने 4 लेक्चर बनाए कैसे लगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आप लोग सीख रहे हैं, तो इस सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मज़ीद आगे जो डिफ़िकल्ट काम है उसको लेके आएंगे, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स को कंप्यूटर के ऊपर इस तरह सॉल्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट को और आपकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए वीडियोस बनाई जा रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसके बाद हम नॉन होमोजीनियस जो हमारे रिकरेंस रिलेशन है उनको सॉल्व करने का मैकेनिज़्म बताएंगे। तो काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हम अपने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।